आर्य। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य, अगर आपसे पूछा जाए आर्य किस भाषा का शब्द है तो आप बताएंगे आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बात करते हैं वेद त्रयी या त्रयी की। वेद त्रयी या त्रयी किसको कहा जाता है? वेद त्रयी यानी वेद, 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण। वर्ण शब्द सबसे पहले प्रयोग में किया गया था ऋग्वेद में। वर्ण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख करते हैं जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। शूद्र का हमने वर्णन नहीं किया है प्रारंभ में। सबसे पहले हमने वर्णन किया है सिर्फ 3 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ये मतलब शूद्र शब्द सर्वप्रथम इसका उपयोग कहाँ पे मिला है? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त कहाँ पे है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति किसके विभिन्न अंगों से बताई गई है? तो ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति किसके विभिन्न अंगों से बताई गई है? तो विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने। तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी की खोज की थी एनजी मजूमदार ने। फिर से देख लीजिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। 1923, 1924, 1925 के अंतर्गत। तीनों डेट में, तीनों ईयर में कोई भी आ सकता है। हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने। बीबी लाल ने कब की थी हस्तिनापुर की खोज? 1950 से 1952 के अंतर्गत। और तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 के अंदर। कौशाम्बी की खोज की थी एनजी मजूमदार ने। हड़प्पा दयाराम साहनी, बीबी लाल ने की थी हस्तिनापुर की खोज, जॉन मार्शल ने तक्षशिला की खोज की, एनजी मजूमदार ने कौशाम्बी की खोज की। हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण सबसे पहले कहाँ से मिले थे? तो हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण सर्वप्रथम महदहा से मिले थे। और महदहा है आपके प्रतापगढ़ जिले में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। और GR शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। 3 क्षेत्रों के नाम हैं, पहला है झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल, तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण सबसे ज़्यादा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में मिले हैं। जय नारायण द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में इन्होंने बताया है कि हड्डी के उपकरण एवं आभूषण 3 स्थानों में मिले हैं, महदहा, सरायनाहर और दमदमा। अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं का चित्र कलाएं किससे संबंधित हैं? अजंता की बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकलाएं किससे संबंधित है? तो ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम की पूर्व की ओर क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल कौन बताइए? तो पश्चिम से पूर्व की ओर हैं महदहा, लेखिया, पैसरा और बीन भानपुर। महदहा, लेखिया, पैसरा और बीन भानपुर। फिर आता है महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। लेखिया कहाँ है? मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश जिले में है। पैसरा कहाँ है? बिहार में। बीर भानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं कौन सी हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं नगर नियोजन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है। ये जो शहर मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। फिर है कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं, स्थल ईंट के भट्टे भी मिले हैं, मनके के कारखाने मिले हैं। तो कृषि संबंधी साक्ष्य, स्थल ईंट के भट्टे, मनके का कारखाना, ये सब कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है।
धौलावीरा कैसा नगर था? हड़प्पीय नगर था। धौलावीरा का आकार कैसा था? आयताकार था। धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था किला, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। किला, मध्य नगर और निचला नगर। भारत की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहाँ मिलता है? तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में लोथल में मिलता है। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो एकमात्र पुरास्थल चहुंदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर। कहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है? एक संगी पशु का सबसे अधिक मिला है, उसके बाद कुबड़ वाले सांड का। सर्वप्रथम मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ? नील नदी घाटी में। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ। नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है? नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी एवं पशुपति शिव की। कच्चा माल तांबा की प्राप्ति स्थल क्या है? कच्चा माल तांबा मिलता है खेजड़ी। खेजड़ी कहाँ है? राजस्थान में। और तांबा मिलता है बलूचिस्तान में। लाजवर्द कहाँ मिलता है? बदख्शा में। बदख्शा कहाँ है? अफगानिस्तान में। फिरोज़ा मिलता है ईरान में। टिन और फिरोज़ा दोनों ही ईरान में मिलते हैं। चांदी मिलती है राजस्थान के जावर और अजमेर खानों में। चांदी कहाँ मिलती है? राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों में और अफगानिस्तान और ईरान में। शीशा मिलता है अफगानिस्तान में। शीशा यानी टिन। पीबी लेड। शिलाजीत मिलता है हिमालय में। गोमेद मिलता है गुजरात में। आज के लिए इतना ही। आगे ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।